लंगर लगाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों? सर, हमने यहाँ पे जो आज दिल्ली के अंदर, जब ये दिल्ली के अंदर लोगों ने, किसान यूनियन ने, पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने ये आवाज़ लगाई थी कि 25-26 को चलो दिल्ली की तरफ, तो हमारे पंजाब में, तो हम वहाँ से मुस्लिम भाईचारे की तरफ से, मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब की तरफ से हम भी उसी काफ़िले के अंदर पहले दिन से यहाँ पर आए हुए हैं। और दिल्ली के अंदर जो सबसे पहला काफ़िला दाखिल हुआ था उसके अंदर हम लोग शामिल थे। हमारे मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब के कुछ सदस्य ऐसे थे जो यहाँ पर मौजूद थे, और जो सबसे पहले जो आंसू गोले दागे गए थे वो हमारे कुछ साथियों के ऊपर भी लगे थे। और हमने वहाँ से, पंजाब से किसान भाइयों के लिए एक अमन का पैगाम, और पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम, क्योंकि जो हमारी जो धरती है उसने हमेशा दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दिया है। और हमारे पंजाब के अंदर एक मलेरकोटला एक ऐसा शहर है कि जहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर तुमने दुनिया के अंदर जन्नत को देखना है तो तुम मलेरकोटला को देखो। तो हमारा शहर एक अमन पसंद शहर है, और हमारे शहर के अंदर जो ये सोशल मीडिया के ऊपर, या कह लो कि गोदी मीडिया है, या जो आज सेंटर की सरकार है, आज जो ये लोगों के अंदर ये बातें फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख, हिंदू ईसाई या मुस्लिम ईसाई, जो ये आपस के अंदर एक राजनीति खेल रहे हैं लोगों के साथ, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, उन अंधभक्तों से कह देना चाहता हूँ जो इनकी चालों के अंदर आते हैं, कि आप हमारे शहर मलेरकोटला को देखिए कि हमारा मलेरकोटला शहर कैसा है, कि वहाँ के हम हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, और वो हर एक मज़हब के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। जैसे हमारे शहर के अंदर से जब वो हमारे सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह, जब उनके छोटे शहजादों को सरहद की दीवारों के अंदर चिनवाया गया, उस वज़ीर जालिम ये उनके ऊपर जुल्म कर रहा था, तो दुनिया के अंदर सबसे पहली जो आवाज़ उठी थी वो हमारे शेर मोहम्मद ख़ान साहब ने उठाई थी कि तुम ये जुल्म कर रहे हो, तुम जालिम हो। तो सबसे पहले उन्होंने ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। तो हम उनके वारिस हैं। हम तो जैसे हमारी ये रीत चलती आ रही है, हमारा ये आपसी मेल जोल है, बाबा नानक से लेकर आज तक जो चला आ रहा है, हम जो आज ये ड्यूटी निभा रहे हैं, हम तो भाई मर्दाना वाली ड्यूटी निभा रहे हैं। भाई मर्दाना ने बाबा नानक के साथ 28 साल रहकर उनकी सेवा की है। आज हम अपने भाइयों के साथ वही मेल जो मिलाप था, आज वो फिर दोबारा ये जालिम बादशाह ने जो हमारे अंदर ये कुछ बातें डाली हुई थी, तो हम इनका धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने आज हमें ये दोनों कम्युनिटियों को आज फिर इकट्ठा कर दिया। कृषि कानून जो बदलाव लाया गया, जिसको लेकर सैकड़ों लाखों की संख्या में जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर पड़े हैं किसान, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मोदी का जो फैसला है कैसा है? देखो, मोदी ने आज तक जो भी फैसला लिया है, मैं ये साफ तौर पर आपके माध्यम से लोगों को कह देना चाहता हूँ कि जो मोदी सेंटर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, वो हमें दिखाई देता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होते हैं। वैसे वो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर, क्योंकि वहाँ पे जो हम पूरी हिंदुस्तान से हम एमपी को चुनकर वहाँ कर भेजते हैं, वो उनके ऊपर उनको पास फेल करने के लिए वोटिंग करते हैं, वो हमें ज़ाहरी तौर पर दिखाई देता है। वो बिल पास कराने या ना पास कराने के उनके अंदर कोई, मैं आज ये कहता हूँ साफ तौर पर कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो नागपुर के अंदर से या अंबानी अडानी की तरफ से जो कुछ भी कहा जाता है, अगर उन्होंने कह दिया कि ये बिल पास होगा तो वो बिल पास हो जाता है। अगर अंबानी अडानी मोहन भागवत कहते हैं कि ये बिल नहीं लेकर आना है तो वो बिल कभी भी पास नहीं होगा। इसलिए ये मोदी पास नहीं करता बिल, बल्कि ये जो 3 लोग पीछे बैठे हैं, जो ये डिसीजन मेकर हैं, और यही सिर्फ और सिर्फ सरकार को चलाने वाले हैं। मोदी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। ये इन्होंने 3 बिल जो किसान विरोधी बिल लाए हैं, इन्होंने लॉकडाउन के अंदर देखा है। जैसे लॉकडाउन के अंदर पूरी दुनिया रुक चुकी थी, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कारोबार नहीं चल रहा था। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा कारोबार था जिसने हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी को भी बढ़ाया है, वो था खेती।
और खेती कारोबार भी ऐसा है कि वो लॉकडाउन के अंदर भी ख़त्म नहीं हुआ। इन अंबानी अडानी ने देखा कि हम तो ये ऐसा कारोबार है और ऐसा धंधा है कि जो पूरी दुनिया रुक चुकी है, इसके अंदर भी ये बंद नहीं हुआ, तो चलो इसके ऊपर भी हम कब्ज़ा कर लें। तो इन्होंने ये देखा, इसलिए लॉकडाउन के अंदर ही ये 3 बिल लेकर आए हैं जो किसान विरोधी बिल हैं। बिल्कुल किसान को ख़त्म कर देंगे। अगर ये बिल बाकी रहते हैं तो किसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं सेंट्रल सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप भी खाना खाते हैं, आप भी चावल खाते हैं, आप भी रोटी खाते हैं। ये वही किसान पैदा करता है जिसके खिलाफ तुम बिल लेकर आए हो। बल्कि तुम ये सोचो कि तुम किसानों के खिलाफ नहीं, तुम अपनी जान के खिलाफ ये बिल लेकर आए हो। तो क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसान नहीं हैं फिर भी इस आंदोलन में शरीक हुए हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो है भड़काने वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ पे बॉर्डर पे, इस उन लोगों को क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे? मैं उन लोगों को ये बात कह देना चाहता हूँ, मैं उनको ये बात कह देना चाहता हूँ कि ये किसान की लड़ाई नहीं है। किसान तो आज जो सड़कों के ऊपर बैठा है ना, वो हमारे जैसे लोगों के लिए बैठा है। क्यों? क्योंकि किसान तो खुद पैदा करता है, वो खुद खा लेगा। अरे भाई, हमने बाज़ारों के अंदर से ख़रीदना है, वो तो किसान है 20 रुपये किलो कनक बेच देगा। ये जो प्राइवेट करना चाहते हैं, ये अंबानी अडानी जो उनको ख़रीदेंगे, फिर ये 100 रुपये किलो आटा बेचेंगे। फिर वो 100 रुपये किलो आटा कौन ख़रीदेगा? एक आम इंसान ही ख़रीदेगा ना। तो फिर लड़ाई किसकी हुई? आम इंसान की लड़ाई हुई ना। फिर किसान की तो लड़ाई है ही नहीं। इसलिए हम आम इंसान बनकर आज किसानों के साथ खड़े हैं। बस यही लड़ाई है कि हम वो 100 रुपये किलो आटा वाला जो है वो हमें 20-25 रुपये किलो ही मिले। इसलिए किसान आज सड़कों के ऊपर रुल रहा है कि आम किसान को, कोई भी आम इंसान को कोई परेशानी ना हो। पूरा समर्थन है किसान को? बिल्कुल बिल्कुल। हम पहले दिन से, जब पंजाब के अंदर भी ये मोर्चे लगते थे, कोई जहाँ जहाँ भी इन्होंने मोर्चा लगाया, हम वहाँ पर भी शामिल होते रहे हैं पहले दिन से। और हम यहाँ पर भी डटे हुए हैं जब तक मोदी सरकार इन 3 बिलों को, काले कानूनों को वापस नहीं लेगा।